बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान कहता है ना कि मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इस बात को मामूली ना लिया करें, क्योंकि ये बात सच है कि कोई भी किसी के बगैर मरता नहीं है। लेकिन दूसरा रुख ये है कि जीने के अंदाज बदल जाते हैं, ज़िंदगी के तौर तरीके बदल जाते हैं, इंसान हंसना भूल जाते हैं, अपनी मैं को ख़त्म कर देते हैं, अपना हक मांगना छोड़ देते हैं, अपना ख्याल नहीं रख पाते, अपनी पसंद की हर एक शय से पीछे हट जाते हैं, अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद के कपड़े, सभी कुछ से कुछ भी लगाव नहीं रहता। हर शाम उदासी के साथ गुजारना मामूल बन जाता है, और तब अगर उसका एहसास होता है तो आईने में नज़र आने वाले शख्स को, बाकी किसी को नहीं। पुल सिरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात जहन्नम के दोनों किनारों पर रखा जाएगा। इस पर सादान के कांटों की तरह कांटे होंगे। फिर लोग इस पर से गुजरना शुरू करेंगे तो बाज़ लोग सही सलामत गुजर जाएंगे, बाज़ लोगों के कुछ अज़ा कट कर जहन्नुम में गिर पड़ेंगे, फिर निजात पाएंगे, बाज़ लोग उसी पर अटके रहेंगे और बाज़ ऊंधे मुंह जहन्नुम में गिरेंगे। महबूब बनना तो हर किसी के बस में नहीं, लेकिन आशिक बनना बहुत आसान है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब नहीं बनाया तो तुम उसके आशिक बनकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाओ। बुरे लोगों की सोहबत नेकियों से बदगुमानी पैदा करती है। चलें आज कुछ इश्क की बात हो जाए। एक मरतबा पूरा दिन गुजर गया, पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दिखाई ना दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन इंतज़ार करते रहे। जब शाम को हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेचैनी से पूछा, अबू बकर कहाँ थे तुम, सुबह से दिखाई ना दिए। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, सरकार आपने ही तो फरमाया था कि कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है, तो सरकार मैं भी इस इश्क को और बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, नहीं अबू बकर, तुम बार बार नजर आया करो कि तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। अगर खाना हजम ना हो तो बीमारी शुरू, बात हजम ना हो तो चुगली शुरू, तारीफ हजम ना हो तो तकब्बुर शुरू, तनकीद हजम ना हो तो नाराजगी शुरू, दुख हजम ना हो तो ना उम्मीदी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हाजमा दुरुस्त फरमा कर सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, आमीन। अक्सर लोग किसी खास इंसान का दुख भुलाने के लिए जिंदगी में किसी दूसरे इंसान को शामिल करने की फजूल सी गलती कर लेते हैं। अब भला दाईं एड़ी में चुभे कील का दुख बाईं एड़ी क्या जाने। जो शख्स खुद अपने ऊपर हुकूमत करना नहीं जानता, याद रहे कि वो हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा। हम भी किसी रोज़ वहाँ होंगे जहाँ कोई दस्तक ना इशारा ना सदा जाएगी। अल्लाह ताला कब्र की सख्तियों से बचाए, आमीन। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे सिवा सुनने वाला कोई नहीं, आमीन। ज़िंदगी के अजायबात में से एक ये भी अजूबा है कि इंसान ऐसे लोगों के हाथों तकलीफ़ उठाता है जिनके बारे में वो दुआएं करता रहता है कि इन्हें तकलीफ़ में ना देखूं, और ऐसे लोगों से भी तकलीफ़ उठाता है जो कहते हैं अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। हम इस गलतफहमी के साथ मर जाएंगे कि हमें यौम हशर पर सिर्फ कलमा, नमाज, हज, रोज़ा और ज़कात का ही जवाब देना है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं, इसलिए मुझे कोई दुआ दें। इतनी दूर जाकर हाजी बन सकते हैं तो एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। हम बेरुखी बर्दाश्त कर लेते हैं, हक तलफी सह लेते हैं, आंसू पूंछ लेते हैं, लेकिन जब रिश्तों के नाम पर इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर हम हार जाते हैं। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह कुरान में गवाही देता है।